उसररा रामटेक राष्ट्रीय महामार्ग पर मोहाड़ी तहसील के अंतर्गत आने वाले उसररा साले पुल पर 26 मई को दोपहर करीब 2:30 बजे सड़क पर खड़े कोयले से लदे ट्रक को तेज रफ्तार सीमेंट से भरे ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में सीमेंट से भरे ट्रक का सामने का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर होकर ट्रक चालक केबिन में बुरी तरह से फंस गया था। स्थानीय नागरिकों ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक की कैबिन तोड़कर जख्मी चालक को बाहर निकालकर गंभीर हालत में उसे तुमसर के उपजिला अस्पताल में भर्ती किया। वहां उसका इलाज शुरू है। इस दुर्घटना के चलते दोनों ट्रक वाहनों की लंबी कतारें लगी थी। करीबन 2 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार भंडारा जिले के मोहाड़ी तहसील के उसररा साले पुल पर 2 दिन से ट्रक क्रमांक 25U1088 का टायर फटने से वह मार्ग पर बंद अवस्था में खड़ा था। रामटेक से तुमसर की ओर आ रहे सीमेंट के माल से भरे ट्रक क्रमांक MH35 AH 1899 के चालक ने अपने वाहन को तेज गति में चलाते हुए खड़े कोयले के ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी गंभीर थी कि सीमेंट के ट्रक की कैबिन पूरी तरह से चकनाचूर हो गई और ट्रक चालक कैबिन में पूरी तरह से फंसा था। इस घटना की जानकारी आंदलगांव पुलिस को दी गई। पश्चात पुलिस ने घटना का पंचनामा किया। इस दौरान नागरिकों ने 4 घंटे तक कड़ी मशक्कत करके केबिन तोड़कर चालक को गंभीर हालत में बाहर निकालकर उसे तुमसर के सुभाष चंद्र बोस उपजिला अस्पताल में भर्ती किया। इस मामले में आंदलगांव पुलिस आगे की जांच कर रही है। तुमसर तालुका के खैरलांजी में रोजगार गारंटी योजना के काम में फर्जी मजदूर दिखाकर सरकारी धन का गबन करने का मामला सामने आया है। जैसे ही ग्राम पंचायत सदस्य को पता चला तो खंड विकास अधिकारी से शिकायत की गई और दोषी रोजगार सेवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। फिलहाल भंडारा जिले में रोजगार गारंटी के काम चल रहे हैं। गर्मी के दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास कृषि कार्य नहीं होता है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में कोई रोजगार नहीं मिलता। इसलिए सरकार की ओर से रोजगार गारंटी के काम शुरू किए जाते हैं। यदि गाँव में ही रोजगार उपलब्ध हो तो नागरिक पलायन नहीं करते, लेकिन हम हमेशा सुनते हैं कि इस रोजगार गारंटी के कामों में गड़बड़ी की जाती है। तुमसर तालुका के खैरलांजी गांव में सड़क का काम शुरू किया गया। गांव के मजदूर उसी काम के लिए जाने लगे, लेकिन रोजगार सेवकों ने अपने परिचितों से 11 लोगों की फर्जी उपस्थिति बना दी। यह नागरिक काम पर आए ही नहीं, फिर भी उनका नाम उपस्थिति पुस्तिका में अंकित हो गया। इसकी जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को हुई तो उन्होंने खंड विकास अधिकारी को शिकायत देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। फर्जी मजदूरों की मौजूदगी को लेकर ग्रामीणों ने रोजगार सेवक के तुमसर उपखंड विकास अधिकारी से शिकायत दर्ज कराई है। जब खंड विकास अधिकारी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि जांच चल रही है, लेकिन ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी पर जांच के नाम पर समय बर्बाद करने का आरोप लगाया है। इसलिए ग्रामीणों का कहना है कि उचित जाँच कर दोषी रोजगार सेवक को पदमुक्त किया जाए। माझे नाव वीणा हिवराज मते, मी ग्रामपंचायत सदस्य आहे। इथं असा व्यवहार झाला की ग्रह व्यवहार झाला की पांदन रस्ता रोडापासून निगम डायरेच्या घरापासून चालू होण्याच्या ऐवजी त्यांनी एकादशी कार्तिक बनकरच्या घरापासून सुरुवात केलेली आहे आणि वरून सुद्धा जे लोक कामाला जात नाही त्या लोकांची त्यांनी 11 लोकांची हाजरी लावलेली आहे। लोकांचे नाव आहे राखे भावाची हाजरी टाकलं नाही त्यानं, भाव सुनची टाकलं नाही आणि वरून आईची टाकलं नाही, दहाजीची टाकलं नाही, काकाची टाकलं नाही आणि ती 2-3 हाजऱ्या अशा आहेत की दुर्गा रवी मते ती शाळेत जात आहे, खिचडी बनवाली 7 वाजता, त्याच्यानंतर त्यानं सुद्धा तिची सुद्धा हाजरी लावली नाही तिथं। म्हणजे 18 दिवसाची हाजरी त्याने या ठिकाणावर या पांदन रस्त्यावर लावलेली आहे। मग याचा आम्ही विरोध केल्याच्या नंतर पंचायत समितीला खंड विकास अधिकारीला आम्ही पत्र टाकले। 8 तारखेला काम चालू झाला, 8 तारखेला आणि 24 तारखेला काम खतम झाला। तर आम्ही खंड विकास अधिकारी पंचायत समिती तुमसर येथे अर्ज माहितीचा अधिकार लावलेला आहे। तर चौकशी करण्याकरता 2 तारखेला आले होते ते लोक, इथून चौकशी करून गेले पण आम्हाला काहीच अहवाल आतापर्यंत त्या लोकांनी दिलेला नाही। मला असं वाटते का ते शासकीय म्हणजे राजकारणाच्या दबावाखाली असल्याचे मला असं वाटत आहे की सभापती आहे, उपसभापती आहे, यांनी दबाव टाकून म्हणजे माझे कर्मचारी आहेत म्हणून तुम्ही असं काही निर्णय घ्या नको असं काही म्हटलं असतील, माझा असा अनुभव आहे असं वाटते मला।
त्यानं अहवाल आतापर्यंत दिला नाही ना सादर केला नाही इथं की ठरवला का नाही. आम्हाला फक्त निलंबित करण्याचा, दोषी आढळत आहे तर आम्हाला निलंबित करण्याचा ठराव या अहवालचा पाहिजे. मी शिशुकला पांडुरंग ठाकरे, ग्रामपंचायत सदस्य खरलांजीमध्ये आहे. यामध्ये रोजगार हमीच्या कामावर जे म्हणजे पांदन रस्ता सुरू करण्यात आलेली आहे, यामध्ये बोगस हजेऱ्या गेलेल्या आहेत. त्या बोगस हजेऱ्यामुळे या मजुराला ज्या काम करणाऱ्या व्यक्तीला रोजी आहेत त्या बहुत कमी पडत होत्या. त्यामुळे हे रोजगार काम करणारे लोक म्हणजे हे नाही ते म्हणजे थोडेसे चिडचिडल्यासारखे झाले का आम्ही दररोज काम करतो आणि आम्हाला रोजी कमी पडते म्हणून ते मग थोडेसे हे नाराज झाले. त्यामुळे आम्ही मग हे तक्रार BDO कडे केला आणि BDO आल्यावर त्यांनी हे गुन्हा जे आम्ही दाखल केलेला आहे BDOने हे गुन्हा मंजूर करायला पाहिजे. कैलास गोपाळ सार्वे, मुक्काम खरलांजी. आपल्याला इथून पांदन रस्त्याचं काम सुरुवात होता तर आपल्याला सकाळी 7:30 वाजता फटवा काढून हजेरी लावत होते. तर त्याच्या बोगसवाल्याचे दुसऱ्याला उभ्या करून ते हजेऱ्या लावत होते. तर तसे बोगस कामं करून शेनी आपल्या मजुराईला तर न्याय मिळावा म्हणून आपण BDO साहेबाला नोटीस दिला. आपण BDO साहेब येथे आले होते तर आपल्याकडे आतापर्यंत आपल्याला काही चौकशी आपला अहवाल काही दिला नाही. तर आपल्याला येथे मजुराईला कमसे कम 80 रुपये तर 130 रुपयापर्यंत रोजी भेटलेली आहे. तर त्यांना रोजी आपल्याच माणसाला ज्यादा रोजी दिली आहे आणि जे विरोधी आहेत त्याला रोजी कमी दिली आहे. आपली मागणी हेच आहे का त्याला निलंबित करण्यात यावे. गोंदिया जिले के अर्जुनी मोरगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक मनोहर चंद्रिकापुरे की ओर से बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में गोंदिया जिले के नवेगांव बांध पर पहली बार अहिंसक अंगुलीमाल नाम महानाट्य का आयोजन किया गया। इसके साथ ही बौद्ध धम्म परिषद का आयोजन किया गया। धम्म परिषद और महानाट्य को देखने के लिए हजारों नागरिकों की भीड़ उमड़ पड़ी। विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से सभी आम लोगों को परिचित कराने और उनके विचारों के साथ साथ लोगों को जीवन जीने की प्रेरणा देने के उद्देश्य से इस भव्य नाटक का आयोजन किया गया था। इस भव्य नाटक का प्रदर्शन नागपुर के निदेशक अशोक जामुलकर के समूह की ओर से किया गया। इस नाटक में नागपुर के कलाकार फैज खान ने तथागत गौतम बुद्ध की भूमिका निभाई। प्रशंसकों ने तथागत गौतम बुद्ध की भूमिका को बेहद खूबसूरत तरीके से निभाने के लिए फैज खान का धन्यवाद व्यक्त किया। आयोजित बौद्ध धम्म सम्मेलन का मार्गदर्शन समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भदंत ज्ञानदीप महास्तवीर बौद्ध गया दादा साहेब कोचे और मनोहर चंद्रिकापुरे ने किया। अहिंसक अंगुलीमाल नाटक देखने के लिए क्षेत्र के हजारों बौद्ध भाई बहन शामिल हुए। तथागत गौतम बुद्धाचा
हा रोल माझ्यासाठी खूप चॅलेंजिंग आहे, कारण त्यांची जी पर्सनॅलिटी आहे ते खूप शांत आणि कूल अशी आहे आणि ते जेव्हा चालतात तर समोरचे फक्त अशी 1.5 का 2 फीट जमीन पाहूनच ते चालतात खूप स्लो. तर हे माझ्यासाठी खूपच चॅलेंजिंग रोल होता. पण तरी यात डायरेक्टर आणि बाकी सगळ्या टीमची जी आहे त्या लोकांच्या सपोर्टनी आणि त्याच्यावर थोडीशी मी स्टडी पण केली आहे. त्या स्टडीनुसार मी त्याच्यावर काम केलं, पण मला छान वाटलं. हे बहुतेक मला एक्झॅक्ट आकडा माहीत नाही आहे, पण 7 किंवा 8वी बार बहुतेक असेल मी केलं आहे. याआधी नागपूरला केलं आहे, त्यानंतर आता इथे गेला आहे. खरं म्हटलं तर या शोच्या बाबतीत आम्ही खूप ख्याती ऐकली होती आणि अशोकजी जांभूळकर हे दिग्दर्शक आहेत या शोचे आणि खूप चांगल्या प्रकारे हा शो होतो हे आम्हाला माहिती होतं. पण जोपर्यंत आपण बघितलं नाही तोपर्यंत आपल्याला कळत नाही. तरी आम्ही धाडस करून म्हटलं की चला की बुद्ध पौर्णिमेच्या पावन पर्वावरती ॲक्च्युली आम्हाला 23 तारखेला हा शो करायचा होता, पण त्या दिवशी आपले जेवढे आज धम्म परिषदेला उपस्थित सर्व भंते आले होते हे उपस्थित नव्हते. हे सर्व कोणत्या ना कोणत्या आपल्या कार्यक्रमामध्ये व्यस्त असल्यामुळे हा कार्यक्रमाची वेळ आम्हाला आजची घ्यावी लागली रविवार बघून. आणि आम्ही असा विचार केला की नवेगाव बांध हा सडक अर्जुनी आणि अर्जुनी मोरगावचा एक मधातला सेंटर स्पॉट होतो आणि या एरियातले जेवढेही आपले बौद्ध बांधव आहेत आणि जे बौद्ध उपासक उपासिका आहेत ह्यांना बौद्ध पौर्णिमेच्या निमित्त एक चांगलं काहीतरी भेट द्यावी, त्या निमित्ताने भगवान बुद्धांचा काहीतरी चांगला विचार देवा, त्या निमित्ताने आम्ही हा शो चूज केला. आणि अशोक जांभूळकरांची आमची तशा प्रकारे भेट झाली. त्यांनी आम्हाला समजावून सांगितलं की अशा प्रकारे आम्ही असा शो कंडक्ट करतो आणि आम्ही हा शो घेतला. आणि खरंच हा शो बघून मी फार भावविभोर झालेलो आहे. खूप चांगल्या प्रतीचा आणि खूप उच्च दर्जाचा असा हा शो होता. आणि इथे जितके पात्र आणि जेवढे कलाकार होते ह्यांची म्हणजे असं वाटलंच नाही की काही ॲक्टिंग किंवा शो किंवा प्ले चालत होता. असं वाटत होतं की खरंच आपण त्या काळामध्ये पोहोचलो, बुद्धांच्या काळामध्ये पोहोचलो आणि ज्या गोष्टी होत आहेत ते आपण त्या काळात जाऊन अनुभवल्या, अशा प्रकारचा हा एक शो होता. मैं अशोक जांभूलकर इस महानाट्य का दिग्दर्शक निर्देशक। क्या देखना है यहाँ पे, देखिए इतने सारी पब्लिक ने हमारा शो देखा, हमें सराहा, हमारे सारे कलाकारों को सराहा और ख़ासकर एमएलए साहब ने आमदार चंद्रिकापुरे साहब के तरफ से जो हमको यहाँ पर चांस मिला, क्योंकि इतना बड़ा शो लेने के लिए जो हिम्मत और जो ताकत लगती है वो सामान्य लोगों में नहीं होती। लेकिन जिनके पास भविष्य की कुछ योजनाएं हैं, जिनके पास दूरदृष्टि है, ऐसे दूरदृष्टि के आमदार एमएलए साहब चंद्रिकापुरे साहब, इन्होंने जो हमारा शो लिया और हमें इस शो के माध्यम से, यानी आपके माध्यम से अब कल जब गोंदिया ज़िले में पहुंचेंगे तो गोंदिया ज़िले के नागरिकों को, बाकी जगह के लोगों को भी लगेगा कि इस शो को लेना चाहिए। और जो लोग ये शो देखने नहीं आए उनको थोड़ा सा पश्चाताप होगा कि हमने जाना चाहिए था ये शो देखने के लिए। बुद्ध पूर्णिमा पर कोका वन्यजीव अभयारण्य में वन विभाग द्वारा निसर्गानुभव उपक्रम के अंतर्गत जानवरों की जनगणना की गई। जलाशय के पास निर्माण किए गए 17 मचानों के माध्यम से जानवरों की गिनती की गई। कोका वन्यजीव अभयारण्य में 4 तेंदुए, 19 भालू व अन्य जंगली जानवरों की गिनती की गई। अभयारण्य में वन विभाग की टीम ने जंगली जानवरों की गिनती के दौरान 4 तेंदुए, 19 भालू, 116 बायसन, 62 जंगली जानवर, 10 जंगली श्वान, 50 चीतल, 12 नीलगाय, 14 हिरण, 36 मोर, 2 जंगली मुर्गियां, 9 बंदर, 6 उदबिलाव एवं अन्य 6 जंगली जानवरों को देखा, जिससे वन्य प्रेमियों में खुशी का माहौल है। कोका अभयारण्य में तृण पक्षी जानवरों के साथ जंगली जानवरों की भी संख्या है। विविध प्रकार की औषधि वनस्पतियां भी कोका अभयारण्य में पाई जाती है। हर एक मचान पर एक वन कर्मचारी की नियुक्ति की गई थी। ऐसी जानकारी आरएफओ महादेव माकड़े ने दी है।
भंडारा जिले के लाखनी तालुका के केसलवाड़ा वाग स्थित सतीश वाघाई पोल्ट्री फार्म में लू के कारण 1531 मुर्गियों की मौत हो गई और पोल्ट्री फार्म के मालिक को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। माझे नाव सतीश विनायक वाघ आहे, मुक्काम पोस्ट केसलवाडा वाघ, तहसील लाखनी, जिल्हा भंडारा। माझा केसलवाडा वाघ येथे बॉयलर कोंबड्यांचा फार्म आहे। काल दुपारी 1 ते 4 दरम्याने विद्युत पुरवठा खंडित असल्यामुळे माझ्या फार्मवर मोठ्या प्रमाणात मर झालेली आहे। याला सर्वस्वी जबाबदार MSCBचे संबंधित अधिकारी जबाबदार आहेत। तरी आमची नुकसान भरपाई करून द्यावी ही विनंती। घटना रात के समय की है, जब गोंदिया कोहमारा हाईवे पर एक स्कॉर्पियो कार में आग लग गई और गाड़ी जल गई। पांडरवानी का एक परिवार भंडारा जिले के चांदपुर देवस्थान में दर्शन के लिए गया था। चांदपुर से लौटते समय डब्बा गांव के पास अचानक स्कॉर्पियो गाड़ी से धुआं निकलने लगा। जैसे ही ड्राइवर की नजर इस पर पड़ी तो ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। इसके बाद कार में बैठे 8 लोग बाहर निकाले। हालांकि कुछ ही देर में गाड़ी में आग लग गई। इसमें कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन स्कॉर्पियो कार पूरी तरह जल गई है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी एजुकेशन ने लंबे इंतजार के बाद 27 मई 2024 को 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। स्टूडेंट महाराष्ट्र बोर्ड 10th रिजल्ट को ऑफिशियल वेबसाइट maharesult.nic.in और mahahsscboard.in पर चेक कर सकते हैं। इस साल महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं परीक्षा 1 मार्च से 26 मार्च के बीच हुई थी। करीब 15 लाख स्टूडेंट्स ने यह परीक्षा दी थी। महाराष्ट्र बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हाई सेकेंडरी एजुकेशन का SSC यानी 10वीं का रिजल्ट आ गया है। महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं रिजल्ट में 95.81% विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए हैं। लड़कियों ने एक बार फिर 2.56% अधिक 5% के साथ लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है।
रविवार 26 मई 2024 को तुमसर विधायक राजू कारेमोरे के जनसंपर्क कार्यालय में तुमसर शहर के युवा कार्यकर्ता अपने देश के नेता प्रफुल्ल पटेल के साथ साथ विकास पुरुष विधायक राजू भाऊ कारेमोरे के नेतृत्व पर विश्वास करते हुए साथ ही एनसीपी अल्पसंख्यक शहर अध्यक्ष यासीन छवारे के सहयोग से और शहर अध्यक्ष योगेश सिंगनजुडे, युवा अध्यक्ष सागर गब ने, राज्य सचिव प्रदीप भरनेकर, शहर उपाध्यक्ष नानू परमार, उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक सेल नौशाद शेख, मोहाड़ी तालुका अध्यक्ष सदाशिव ढेंगे, मोहाड़ी पंचायत समिति अध्यक्ष रितेश वासनिक, करडी क्षेत्र जिला परिषद सदस्य महादेव पचघेरे, टिंकू ठाकुर, अविनाश पटेल, उप सरपंच हसरा, आफ्ताब रजा की उपस्थिति में बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ताओं को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विधायक द्वारा पार्टी के दुपट्टे पहनाकर पार्टी में शामिल कर अभिनंदन किया गया। उस समय युवा कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि पार्टी संगठन और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए सामाजिक कार्य को महत्व देना आवश्यक है, उससे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें अपने क्षेत्र के पदाधिकारियों के माध्यम से जनता की समस्याओं का समाधान करने का काम करना चाहिए, तभी हम राजनीतिक क्षेत्र में अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं।